ठीक है बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस के क्लास 9 का चैप्टर हमारे आसपास के देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है, ऑप्शन है सेल्सियस है, केल्विन है, सेंटीग्रेड है और फारेनहाइट है। समय देते हैं, बोलेंगे। सोचिए, ताप का एसआई मात्रक क्या है? किसका ताप केल्विन होते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 283 केल्विन, ऑप्शन 263 केल्विन, 10 केल्विन, 186 केल्विन। तो इसमें बहुत ही ईजी सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है केल्विन में? 273 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री जोड़ देंगे तो 283 केल्विन। इसके आंसर होंगे 283 केल्विन। फार्मूला पर इसका जानते हैं, डिग्री से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 प्लस डिग्री सेल्सियस बदल देते हैं केल्विन में। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? अर्ग है, पास्कल है, डाइन है, जूल है। तो बच्चों बहुत अच्छा से ध्यान से इसको देखेंगे, अपने स्कोर मिलाएंगे कितने मेरा टेस्ट सेल्फ टेस्ट है। तो हम लोग चूँकि बच्चों जानते हैं कि दाब का फार्मूला होता है परनोद बटा क्षेत्रफल, और परनोद एक बल है, तो बल बटा क्या होगा, तो इसलिए परनोद बराबर क्या होगा, न्यूटन। तो एन बटा क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। तो चूँकि हम मानते हैं ऐसे दाब का ऐसे मानते हैं न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, इसलिए इसको हम न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर को हम लोग पास्कल कह देंगे। तो पास्कल, इसलिए आंसर इसका दाब का ऐसा मात्रक क्या होंगे, पास्कल। क्या होंगे, पास्कल। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल तो इसका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 273.15 केल्विन, 237.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। सॉरी है, जिसमें हम 273.15 केल्विन होंगे, तो इसमें से कोई नहीं। बोलेंगे बर्फ का गलनांक, तो बर्फ कितने जीरो है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर बताएंगे जी, एक्यूरेट वैल्यू 273.15। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन बदलने के लिए 273 पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएंगे 273.15 केल्विन। कोई दिक्कत? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़रूर इसको देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी को प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका समस्या का समाधान हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, आंसर आपको लोग के सही बता दिया है 273.15, जिसमें हम बता दिए। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आयतन का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल। आयतन का एसआई मात्रक हम लोग बहुत मैथ बनाते हैं, उसमें आप लोग का यूज किया जाता है। मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, इसमें से कोई नहीं। बोलेंगे कुछ समय आपको दिया जाता है।
इसका आंसर हो गया मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। बहुत ही अभी तक बहुत ही हल्का क्वेश्चन, हमेशा भी देख रहे हैं एक ही इसी टाइप, लगभग इसी टाइप में जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 300 केल्विन, तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो 273 में 300 माइनस 273 डिग्री, तो 273 डिग्री, तो बात है माइनस आ जाएगा आपका 20। बताएंगे जी, खुद बताएं, समझ गए होंगे। 273 माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा आंसर 200 जी नहीं 27 डिग्री सेल्सियस। जरूर किन्हीं को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर आने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में आरामदेह होता है? तो ऑप्शन में पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक बोलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हो गया आंसर जी सूती। सूती के कपड़े पहनते गर्मी में, पसीना सोख कर ठंडक पहुंचाती है, ठीक है। तो आगे ले हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? विचार, घृणा, कुर्सी, स्नेह। पदार्थ, पदार्थ जानते हैं जिनको मैं छू सकता हूँ। विचार के छू सकते हैं? नहीं। घृणा को? नहीं। कुर्सी को? यस। स्नेह को? नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कुर्सी, कुर्सी। किसी को दिक्कत? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जी। विचार, घृणा और स्नेह तीनों एक टाइप का क्वेश्चन जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसरण के कारण, विसरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, या इसमें से कोई नहीं? बहुत सुनेंगे, बोलेंगे इसमें अपना टिक लगाएंगे, सेल्फ यहाँ पर टेस्ट लेंगे। चलिए चलिए मिलाते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएंगे, आपको बोलिए वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक है, बहुत इजी क्वेश्चन, केजी मीटर प्रति, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर क्यूब, इसमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है घनत्व, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला आप लोग को पता है, उस पर आप एसआई मात्रक लिखा सकते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान का हम लोग एसआई यूनिट जानते हैं क्या होता है? केजी, और आयतन का मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएंगे? केजी मीटर प्रति क्यूब। आंसर हो जाएंगे केजी मीटर प्रति क्यूब हो जाएंगे। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? बहुत ईजी सवाल हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केजी प्रति क्यूब। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव ऑक्सीजन, या ठोस ऑक्सीजन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोग बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बने तो ठोस। इसमें हम लोग ध्यान में करते हैं, ऐसे एक होता है गैस, ठोस, ऐसे गैस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना
ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाते हैं? बहुत इजी सवाल है सर, बहुत ही बच्चों, बहुत इजी सवाल है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने का। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप लोग, कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन देते हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संपीड़न, इसमें से कोई नहीं। बोलिएगे सीधे द्रव से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, क्या होंगे जी? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। उसको इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया क्लोराइड को करते हैं, कपूर हम लोग जानते हैं उसका हो जाता है। अब कपूर कभी जलते समय अगर द्रव में नहीं आता है ना, तो हम लोग देखते हैं एक कपूर है, अमोनिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। जल का क्वथनांक है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर। जल का क्वथनांक है 0 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 केल्विन पर, 100 केल्विन पर। चलिए बताएंगे, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव का वाष्पन में परिवर्तन होना कहलाता है। ये तो बहुत ही, बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है। ये तो ये फॉर्मूला भी है, क्या होंगे इसमें? ऑप्शन भी मिल सकते हैं, वाष्पीकरण भी होता है, ठीक है। वाष्पीकरण भी होता है, जैसे कपड़ा सूखते हैं, कपड़ा क्वथनांक पर नहीं पहुंचता है, लेकिन वहाँ से कोई द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, पानी सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अवस्था में हम लोग उसको क्या कहेंगे? जिसमें ऑप्शन भी दे दिए, उबलना, वाष्पीकरण, संघनन, इसमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखें बहुत ही जल्दी, वाष्पीकरण, इसका वाष्पीकरण हो जाएंगे। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक दूरी पर होती है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है सर। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक दूरी पर होता है? ठोस में, द्रव, गैस, इसमें से कोई नहीं। तो एकदम सीधे आप बोल सकते हैं एकदम, तो भी समय देते हैं आप लोगों को। अब अच्छे सोच के विचार कर बोले, सोच विचार कर बोलें तो क्या हो जाएंगे? गैस। क्या हो जाएंगे? गैस। कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ की कौन सी अवस्था को कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठोस, द्रव, गैस, इसमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए। बनाए सब, बनाओ बच्चों। अपना कॉपी कलम लेके साथ में बैठें, गलत है तो गलत काटें, सही है तो सही, और जितने क्वेश्चन है उसका देखें मैं कितना % सही कर पाता हूँ, और उसके अनुसार अपना सेल्फ स्टडी करें। इतने देर तक पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए आंसर इसका देखेंगे, क्या होगा? गैस। क्या होगा? गैस, ठीक है। इसका कोई भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? बहुत ही, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है, द्रव बिंदु या गैस बिंदु? बहुत इजी क्वेश्चन था, द्रवनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर क्या होता है जी? द्रव उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखेंगे ऑप्शन, क्वथनांक, द्रवनांक,
द्रव बिंदु, गैस बिंदु। तो इसके आंसर होंगे क्वथनांक। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कौन सी अवस्था में कणों के सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, या इसमें से कोई नहीं? ऐसी ऑप्शन देना पड़ेगा ऑप्शन। चलिए आप लोग ऑप्शन देते हैं। ठोस, द्रव, गैस, इसमें से कोई नहीं। जल्द से बता दीजिए। ठोस। क्या हो जाएंगे? ठोस। तो बच्चों यहाँ तक सबक खत्म हुआ। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें और लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें कि आगे मन हमारा भी अच्छा रहे आपके लिए। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।